पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्टरूम से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से आफ्ताब मुंगेरी जी। मैं उनको स्वागत करती हूँ ओटीटी इंडिया में और उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि जो पाकिस्तान पूर्व पीएम है इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी को लेकर इतना जो ये सब मुद्दा उठा, इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरा हमें वो बताइए। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका और इंडिया टुडे देखने वाले तमाम उन लोगों का। देखें, इमरान खान एक पॉपुलर, एक कह सकते हैं कि लीडर भी हैं, और इसके साथ साथ उनकी वजह शोहरत जो है वो एक खिलाड़ी की होने की हैसियत भी है कि वो एक साबिक कह सकते हैं कि एक क्रिकेटर हैं। दुनिया में उसकी फॉलोइंग तो है, और उसको जो है एक क्रिकेट के बेताज बादशाह के नाम से और क्रिकेट के हिसाब से पहचाना तो जाता है। ताहम सियासी मैदान में कह सकते हैं कि उन्होंने कोशिश तो बहुत अच्छी की है कि सियासत में जो है उनको जो है कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने वोट देके ऐवानों तक पहुंचाया। उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इक़्तिदार में भी रही, मगर उस इक़्तिदार में रहने से जो है कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर जो हालात इस वक्त जो पैदा हुए हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो इल्ज़ाम आयद करती है कि पिछली हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे इकदामात किए जिससे जो है पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान की मैशियत को जो है बड़ा झटका पहुंचा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इमरान खान अरसा दराज से यानी कह सकते हैं कि सियासत में तो है, मगर गुज़श्ता 1 डेढ़ साल से जो इस वक्त असम्बलियों से जो बाहर बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ये हुकूमत वापस अपने घरों को लौटे और इस असेंबली को तोड़कर और दोबारा इलेक्शन जो है करवाई जाए। तो इलेक्शन दोबारा का जो मुतालबा है वो एक जमहूरी मुतालबा है, मगर उसके साथ साथ बीइंग द जर्नलिस्ट हम ये भी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कि उनका जो मुतालबा है उस मुतालबे में जो है बहुत से यू टर्न हैं। जिस तरह से एक सियासी नाम दे दिया है कि इमरान खान को यू टर्न एक्सपर्ट, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो है सियासत में भी यू टर्न नजर आते हैं। सुबह को वो एक बात करते हैं, शाम को उनकी दूसरी बात होती है। तो हाँ, आज की गिरफ्तारी को जिस तरह से कहा जा रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, न जाने पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, मगर अभी तक जो थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, उतना रिएक्ट जितना सोच रहे थे कि सियासी रिएक्ट जो आएगा तो लोग सड़कों पे निकलेंगे, पता नहीं पाकिस्तान कहाँ पहुंचेगा, उस तरह से रिएक्ट तो नहीं आया। कह सकते हैं कि माजी में नवाज शरीफ जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए और उनकी बेटी मरियम नवाज भी गिरफ्तार हुई, और उनके दौरे हुकूमत में जो है कह सकते हैं कि साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, फरियाल टारपुर साहिबा और कई ऐसे नाम हैं पाकिस्तान के जो वक्तन वक्तन उनके दौरे हुकूमत में जो है गिरफ्तार हुए। मगर उन गिरफ्तारियों को लेके भी हमने उस वक्त देखा कि सियासी गिरफ्तारियां थी, सियासी केसेस थे, और वो अभी तक जो है उनके ऊपर साबित नहीं हो सके। तमाम इमरान खान पे जो इल्ज़ाम है वो बड़ा अहम है। एक यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन थी, जो उन्होंने जो है अपने कह सकते हैं कि जब उनकी हुकूमत थी कि उन्होंने कौड़ियों के भाव में जो है वो ज़मीन दी, और इसके साथ-साथ एक पाकिस्तान का बड़ा कह सकते हैं प्रॉपर्टी टाइकून है। कहीं न कहीं तमाम सियासी जमातों का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है, और उसके बगैर वो सियासी जमातें कंप्लीट भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का कह सकते हैं कि 90% जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो जो है रन करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद से जो है सियासी जमातें हुकूमतों में भी आती हैं और उनसे बड़े फ़ायदे भी लेते हैं। मगर एक अनोखा केस के पाकिस्तान की उस प्रॉपर्टी टाइकून के जो पैसे थे, जो प्रॉपर्टी थी यूके के अंदर, यूके गवर्नमेंट ने उस पे जो है एक्शन लिया, और उसकी प्रॉपर्टी को जो है कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी पाकिस्तान से पैसों की, उस पे जो है केस चला, और वो पैसे जो थे बिलियंस डॉलर की जो रकम कह सकते हैं वो जो है यूके गवर्नमेंट ने लेकर दोबारा पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे, जो कि साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली का नारा और नए पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। उन्होंने वही पैसे जो है किकबैक लेके उनके अहम रहनुमाओं ने दोबारा उस टाइकून को वापस कर दी। आज उसी केस में भी गिरफ्तारी हुई है। तो कह सकते हैं कि नया पाकिस्तान जो बनाने जा रहे थे, तो पुराने पाकिस्तान वालों ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब, ये मेरा एक और सवाल है आपसे कि आखिर जो इमरान खान है उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया, तो उसके बाद वो सामने से क्यों नहीं गिरफ्तारी के लिए आए?
देखिए जी, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, सामने से तो मुझे भी याद है कि बीना जर्नलिस्ट लालू प्रसाद यादव पर जो है चारा घोटाला का जो केस था, उसपे लालू प्रसाद यादव ने, मैंने समझता हूँ कि उन्होंने सामने से तो गिरफ्तारी नहीं दी थी, उसको भी खींच के जो है सीबीआई ने जो है गिरफ्तार किया था। और हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। तो सामने से गिरफ्तारी तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी मुल्क में नहीं दी देते लोग, ये सियासी लोग। ताहम उनको गिरफ्तार करना पड़ता है। और आज उसी की ही कड़ी थी कि आज दोबारा जो है कह सकते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया। मगर इसके पहले कोर्ट नोटिस और मुख्तलिफ केसेस में जो इनकी लाहौर में रहायश गाह है जमान पार्क, वहां पर पुलिस और पंजाब पुलिस और नैब हुकाम और तमाम FIA के इदारे जाते रहे। मगर वहां पर उन्होंने एक ढाल अपनाई हुई थी। कह सकते हैं कि हिंदी में कार्यकर्ता कहते हैं और हम उर्दू में उनको कारकुन कहते हैं। उनकी और खवातीन की एक शीट बनाई हुई थी जिसके तहत जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी खान साहब की। आज कहीं ना कहीं फिर जो एक्शन में आज जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो आई, और खास तौर पर रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो फोर्सेस हैं उनका जो है एक लाइन ऑर्डर, जब भी ऐसी सिचुएशन खराब होती है या गिरफ्तारी करनी पड़ती है, कहीं वो उस गिरफ्तारी को या कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तारी में करने में कामयाब होते हैं। माजी में जिस तरह से पुलिस के ऊपर जो है शेलिंग की गई, पेट्रोल बम फेंके गए लाहौर के अंदर। तो इस दफा मैं समझता हूँ कि वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर जो है, या उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी चेंज कर कर और आज खान साहब को गिरफ्तार किया। सर, ये जो खान साहब हैं, खान साहब की गिरफ्तारी पर इतना प्रदर्शन, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए जी, इमरान खान जो हैं यकीनन एक पॉपुलर लीडर भी हैं, और एक मैंने शुरू में जैसे बताया था, एक जो है स्पोर्टमैन की हैसियत जो है पाकिस्तान समेत जो है हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो है उसको सुना जाता है, देखा जाता है। और चंद ही पाकिस्तान में ऐसे लीडर गुजरे हैं, जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। ये वो लीडर थे जिनकी जो है बात दुनिया में सुनी जाती थी और उनकी बातों पे वोट किया जाता था। इसी तरह जो है कहीं ना कहीं इमरान खान की भी फॉलोइंग जो है मैं जब देखता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त नजर आती है, तो उस तरह से एहतजाज, उस तरह से जलाओ घेराव, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह से PTI वाले कह रहे थे कि हमारी रेड लाइन अगर क्रॉस की गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम खुद यही सोचते थे कि पाकिस्तान में पता नहीं आग लग जाएगी या कुछ होगा। यकीनन नहीं, एक सियासी लीडर है, पॉपुलर लीडर है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी के खिलाफ जो है एहतजाज तो हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। मगर उस तरह से लोग नहीं निकल रहे जिस तरह से तवक्को की जा रही थी, जिस तरह से एक बयानिए को, एक बात को बताया जा रहा था कि इमरान खान जो है गिरफ्तार होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और बढ़ जाएगा? देखिए जी, पहले भी जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त भी यही आपका वाले सवाल उठ रहा था, पता नहीं पाकिस्तान में जो है एक सियासी बहरान पैदा होगा, असेंबलियां टूट जाएंगी, पता नहीं खुदा ना खास टूट जाएगा। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए तो उस वक्त भी यही हुआ। उनकी बहन जो है फरियाल ठाकुर साहिबा, वो गिरफ्तार हुई तो उस वक्त भी यही बातें सामने आ रही थी। मगर एक सियासत है, और मैं समझता हूं कि सियासत में जो है कहीं ना कहीं जो है लोग बात तो करते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक पॉलिटिकली बहरान पैदा होगा। मगर मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई पॉलिटिकली बहरान पैदा होगा, क्योंकि अब हम पाकिस्तान जो है चंद माह के बाद, कह सकते हैं थोड़े वक्त के बाद, इलेक्शन में जा रहा है। तो लाजमी है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना जो है लोहा मनवाने के लिए, अपने वोट लेने के लिए अपनी बात करेगी, और जो इस वक्त अपोजिशन में है इमरान खान, वो अपनी बात करेगा। सर, आपने इलेक्शंस की बात की, तो पाकिस्तान में ये शांतिपूर्ण चुनाव कब होंगे और इसका फायदा किसे होगा, वो जरा हमें बताइए। देखिए जी, सितंबर तक असेंबलियां डिसॉल्व करने की तो बात हुई थी कि जो है हालिया दिनों में जो बातें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM जो है उनके बीच में
तमाम जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, जो हुकूमत में हैं, उनके बीच में बात तो हुई थी कि सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सितंबर इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि सितंबर के अंदर जो है मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो भी जा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो पीडीएम और दीगर सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, वो इल्ज़ाम आयद करती हैं कि बराह रास्त जो है जो इस वक़्त चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान और अदालती निज़ाम है, वो इस वक़्त फ़ेवर दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर पीटीआई को और हमारे खिलाफ फ़ैसले दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस जो है सितंबर में जा रहे हैं। इसी तरह जो है सदर पाकिस्तान जो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी वो भी जो है सितंबर के महीने में ही जा रहे हैं। तो ये 2 बड़ी चेंजिंग है तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो राजनीति पाकिस्तान में हो रही है, सियासत जो हो रही है, वो इसी तरह ही हो रही है कि सितंबर तक किसी भी तरह जो है इस हुकूमत को चलाया जाए। जैसे कि ये 2 बड़े अहम जो ओहदे पे फाइज़ लोग हैं, जो कहीं न कहीं फ़ेवर करते हैं जैसे कि डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है और इसी तरह जो है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, वो तमाम केसेस में हमें नज़र आया है कि कहीं न कहीं जो है इमरान खान को थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हुए आते हैं। उसी तरह जो है हमारी जो पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातें हैं, वो उन पे इल्ज़ाम आयद करती हैं कि जी हमें इस तरह से केसों में रिलीफ नहीं दिया जाता, जिस तरह से पीटीआई या इमरान खान को दिया जाता है। हमारे ऊपर केसेस बनते हैं तो 15 मिनट में सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाता, मगर इमरान खान के ऊपर कुछ भी होता है या पीटीआई के ऊपर कुछ भी होता है, तो तमाम ब्यूरोक्रेसी को जैसे आज तलब कर दिया गया है, इसी तरह उनको बुलाया जाता है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो अदालतों का है। तो अब इनकी भी जो पीडीएम और सियासी जमातें जो इस वक़्त हुकूमत में बैठी हुई हैं, उनका यही गेम प्लान नज़र आ रहा है कि सितंबर तक जो है ना इस इलेक्शन को रोका जाए। जैसे कि सितंबर के बाद अगर ये दोनों शख्स जाते हैं तो कहीं न कहीं ये फ़ेवर में होगा पीडीएम के जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें है पाकिस्तान की अहम सियासी पार्टी है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पीडीएम का भी हिस्सा है, ऐवान में उनका भी हिस्सा है और पीपल्स पार्टी पीडीएम का ताहम हिस्सा तो नहीं, मगर ऐवान के अंदर जो है, वो कहीं न कहीं उनके साथ इत्तेहादी हैं। और इसके साथ-साथ जेयूएफए यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, वो भी जो है पीडीएम का हिस्सा है। इसी तरह दीगर जमातें जैसे एमक्यूएम है जो है वो भी इस पीडीएम का हिस्सा है। तो बहुत सी छोटी-बड़ी सियासी जमातें हिस्सा इस एमक्यूएम जिस तरह से मैंने कहा कि वो इस इत्तेहादी हैं, तो वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह सितंबर तक इन इलेक्शनों को रोका जाए। आफ्ताब जी, हमने पाकिस्तान में कई पीएम देखे, लेकिन ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इतना हंगामा हुआ, तो इसके पीछे क्या ये सब चीजें इमरान खान के इशारों पर हो रही है, हम ये जान लें? देखिए, एक पॉपुलर लीडर है लीडर की गिरफ्तारी होती है तो उसपे तो एहतजाज, धरने, मोर्चा तो वो लोग देते हैं और उनका काम है सियासत का कि जी उनके इशारे पे हो रहा है। मगर अभी थोड़ी देर पहले इंटीरियर मिनिस्टर का बयान आया है और हमारे सिंध के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वज़ीर आला सिंध के पास है, सीएम के पास। चारों सूबों में जो हुकूमतें हैं इस वक़्त जैसे कि केपीके में और पंजाब में और बलूचिस्तान में और सिंध में जो हुकूमतें हैं वो जो जमातें हैं उनकी हैं। तो उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पे एक बात की है कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है और कानून को हाथ में लेता है, यकीनन ही कानून हरकत में आएगा, उनके खिलाफ भरपाई होगी। तो मुझे लग रहा है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो कंट्रोल में है। उस तरह से बिगड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। शायद चंद घंटों के बाद क्या राय अमल तय होता है पीटीआई की जानिब से और क्या होता है वो अभी देखना ज़रूरी है। जी। आफ्ताब जी, एक सवाल मैं पूछूँगी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कब सुधरेंगे, ये ज़रा बता दीजिए? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश तो गुज़श्ता 15 साल से, 12 साल से यही है कि आप कराची आएँ और मैं दिल्ली और मुंबई आऊँ और पाकिस्तान के लोग भी यही समझते हैं कि आप और हमारे जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, वो बेहतर हो और मैं हमेशा अपने जो है तमाम इंडियन चैनल्स पे जब भी बात होती है, तो यही कहता हूँ कि हमने जो है आपको कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने हर वक़्त जो है ये ऑफ़र की है, चाहे राजनीति किसी भी सियासी जमात की हो। इमरान खान ने पहले भी आते ही कहा था कि जी, आप 1 कदम बढ़ाएँगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएँगे। इसी तरह फ़ॉरेन मिनिस्टर अभी आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी कहा कि हम जो है
बराबरी की सतह पे डायलॉग चाहते हैं और वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम आम जो लोग हैं, आम जनता जिसको कहें पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, वो दोनों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, कि जैसे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सके, एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे हो सकें, आप और हम एक दूसरे से मिल सकें, आज आ जा सकें। और अगर दिल्ली में प्याज की जरूरत हो तो हम प्याज की सप्लाई ना रोकें, अगर हमारे यहाँ टमाटर की जरूरत हो तो वहां से टमाटर आ सकें, और अगर आपके पास चावल महंगे हों तो हमारे यहाँ से जा सकें। तो ये तो हमारी ख्वाहिशें हैं, मगर इनकी ख्वाहिशों के लिए इन राजनीति दलों को, जिसके बड़े बड़े ये लोग हैं, इनको मिल बैठ के बात करना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई पटाखा फूटता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी आईएसआई इन्वॉल्व हो जाती है, और अगर हमारे यहाँ कुछ कोई हो जाता है तो उसमें रॉ इन्वॉल्व हो जाती है। जब ये चीजें हमारे सियासतदान अपनी सियासत के जो है निकाल कर बात करेंगे तो यकीनन ही हम एक दूसरे से मिल भी सकेंगे। मैं गुजरता 20 साल से बहुत से ऐसे इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनसे जो है यूनाइटेड नेशन में मुलाकात होती है, मगर मेरी 1 घंटे की फ्लाइट पर जो है मैं नहीं आ सकता, नहीं मिल सकता। तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में इमरान या फिर बिलावल भुट्टो एक ऐसा एजेंडा डालेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों? जी, मैं आपका सवाल समझा नहीं, क्या कह रहे थे आप? क्या आपको क्या लगता है कि जो बिलावल भुट्टो है या फिर इमरान है वो आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये डालेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों? देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि आप अभी गूगल करें, हमारे मैनिफेस्टो जितने भी पॉलिटिकली सियासी जमातों को हैं, आप एतबार करें कि मैं गुज़श्ता 20-22 साल से जर्नलिज्म में जो है धक्के खा रहा हूं, मगर मुझे किसी चुनाव में ये नहीं मिला कि हम किसी बीजेपी पे, किसी आरएसएस पे, किसी बजरंग दल पे, किसी शिवसेना पे, या फिर हिंदुस्तान पर जो है चुनाव किसी सियासी जमातों ने पाकिस्तान में लड़ा हो, या ये बात करके लड़ा हो कि जी आप अगर हमें वोट देंगे तो हम इंडिया से जंग करेंगे, ठीक है ना। अगर ये बात मुझे तो कहीं मैंने मैनिफेस्टो में नहीं पढ़ी, क्योंकि जब इलेक्शन आती है तो हमें मैनिफेस्टो यकीनन तौर पर सब तमाम सियासी जमातें देती हैं, उनको हम स्टडी करते पढ़ते हैं, मगर मुझे किसी भी मैनिफेस्टो में ये नजर नहीं आया कि जी हम जो है हिंदुस्तान से लड़ेंगे या हिंदुस्तान से हम जंग करते हैं। अगर हमारी टाइमलाइन उठा के देखें आज की किसी भी चैनल के न्यूज की, पाकिस्तान की मैं दावा करता हूं, किसी भी न्यूज चैनल की, हमारे पास खबर होगी तो इंडिया की कि शाहरुख खान की नई फिल्म फलां आई और उसने जो है ना इतना जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतने जो है उसने बिजनेस कर दिया है। सलमान खान की फिल्म आई, इतने कर दिया, इवन के सारे जितने इंडियन एक्टर हैं। और वो हमारे यहाँ हेडलाइन में या किसी भी खबर में ये खबर होती है, कहीं पे भी ये खबर नहीं होती, क्योंकि हम जो है सनसनी और टीआरपी और रेटिंग के चक्कर में नफरतें नहीं फैलाते। पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है, ना हम ये चीज करते हैं कि जी हिंदुस्तान में ये हो रहा है। अच्छी अच्छी खबरें हम हिंदुस्तान की दिखाते हैं और वो दिखाते आए, किसी मैनिफेस्टो में ये नहीं है। बाकी आपकी जो ख्वाहिश है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ये चीज होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में के तमाम सियासी जमातों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो इक़्तिदार में आती हैं तो कश्मीर के मसले को यकीनी तौर पर जो है बड़ी अहमियत क्या है, मिल बैठकर उसको हल कर कर आगे बढ़े। मोस्ट फेवरेट नेशन का हमने आपको स्टेटस दिया था, पाकिस्तान ने आपको स्टेटस दिया था, और वो मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है सियासी अखाड़ों में, जलसों में तो चाहे वो कोई भी आपकी राज्य में कहीं भी आपके यहाँ सियासत हो, वो तो पाकिस्तान के बगैर होती नहीं है। मैंने लालू प्रसाद यादव की एक बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा आखिरी। उन्होंने बड़ी अहमियत बात की थी कि लोकसभा या राज्यसभा के इजलास था आई थिंक, उसमें कहा था कि मेरे राज्य में जो है आलू और बैंगन का भाव बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ये बताएं इसमें पाकिस्तानी आईएसआई तो इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि तय है कि आपके यहाँ आलू अगर प्याज महंगा होता है तो भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, तो फिर ये नफरतें कैसे खत्म होंगी? तो इन नफरतों को खत्म करने के लिए आलू और प्याज का इल्जाम भी पाकिस्तान पे आयद ना करना चाहिए, और एक बी पॉजिटिव सोचना चाहिए पड़ोसियों को लिए। नहीं तो फिर आप ना घर छोड़ सकते ना हम घर छोड़ सकते यहाँ से। चलिए आफ्ताब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीलों दूर से हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। हम आशा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हों। आज आपसे विदा चाहती हूँ, आगे फिर मुलाकात होगी किसी और डिबेट में किसी और मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया।